नमस्कार साथियों, आज नेपाल काठमांडू पशुपतिनाथ 900 किलोमीटर की पैदल यात्रा का 7वां दिन शुरू हो चुका है और मेरी यात्रा महेंद्र नगर से आगे बढ़ गई है। मैं अपनी यात्रा शुरू कर चुका हूँ सुबह से और लगभग 5 या 8 किलोमीटर चल गया हूँ। तो आज मुझे यहाँ पे बता रहे थे कि आप अतरिया तक जाएंगे, क्योंकि अतरिया यहाँ से शायद 42 या 50 किलोमीटर है। तो जैसा भी रहेगा मैं आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पूरे दिन की जानकारी दूंगा। आप सबसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। क्या नाम है? हेमंत भट्टा। भट्टा। हाँ। तो क्या करते हो यहाँ? पढ़ता हूँ। स्कूल। हाँ। अच्छा, तो अभी कहाँ को हो रही दौड़? अभी घर पे जा रहा हूँ। तो यहाँ सुबह सुबह मैं निकल गया और मुझे काफ़ी बच्चे मिले हैं जो रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। आगे से भी कुछ बच्चे दौड़ते हुए दिख रहे हैं और मेरी यात्रा का पड़ाव आगे बढ़ गया है। कहीं बैडमिंटन खेला जा रहा है। तो नेपाल पशुपतिनाथ यात्रा का 7वां दिन मेरा चल रहा है और सुबह मैंने शुरू कर चुका हूँ अपना दिन और कुछ बच्चे यहाँ पे एक्सरसाइज करते हुए भी दिख रहे हैं। आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? अल्मोड़ा वासी। हाँ? अल्मोड़ा वासी। तो मैं कोई यूट्यूब तो नहीं चलाता हूँ, खाली अपने थोड़ा बहुत डाल लिया, वीडियोस तो डाल ली। और कुछ और बच्चे भी आए हैं यहाँ पे। क्या नाम है? यहीं से हो? तो एक गाना सुना दो यार अपनी भाषा में। चलो। अरे फिर मैं भी गाऊंगा तुम्हारे साथ। चलो जल्दी। इंडिया से, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा गए हैं आप? नैनीताल पड़े हुए हो? मैं सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा से हूँ, बुद्धिजीवियों का शहर। नैनीताल पड़ा हुआ है। अच्छा। डीएसबी में मालूम है? हैं? डीएसबी। हाँ। डीएसबी कॉलेज? हाँ, कुमाऊं यूनिवर्सिटी का जो है। ऐसे एमए किया हुआ है। अच्छा, तो ये गाना सुनाएंगे कह रहे थे। मैंने कहा गाना अपने अल्मोड़े में, मैं अभी पशुपतिनाथ के लिए जा रहा हूँ पैदल। तो दोस्त एक गाना। अरे मैं भी गाऊंगा तुम्हारे साथ या मैं गाता हूँ मेरे साथ गाओगे? कोई सा भी गाना ना। कौन सा सुनाओगे? हिट मधु उतरणी कौतिक झूलो। उतरणी कौतिक झूलो कह रहा है। हाँ सुन मधु बागेश्वर बजारा। समझ आ रहा क्या कह रहा गाना? वो मधु से कह रहा है कि हिट मधु मेले चलते हैं बागेश्वर के बाजार में। बहुत शुक्रिया आप सभी। मैं जा रहा हूँ पशुपतिनाथ। हाँ, एक अपने कोई गाना तो सुनाओ, कोई हमारे लोग सुनेंगे। एक लाइन ही। चलो 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 जल्दी, वरना मैं जा रहा हूँ आगे लेट हो जाएगी। है कोई गाना? चलो फिर मिलते हैं तुम लोगों से। बहुत शुक्रिया, छोटे बच्चों का बहुत सारा प्रेम। कितने किलोमीटर का जंगल है? पता नहीं। तो मैं रात को नहीं जाता हूँ, मैं दिन ही दिन में जाता हूँ। अच्छा, दिन में भी बाघ आ जाता है? किस जगह पे? यहाँ से कितना किलोमीटर आगे? अच्छा, जगह का नाम बर्दी है। वो चीसा पानी बोलते हैं ना, उससे आगे। चीसा पानी। पुल से जंगल लगता है। जो चीसा पानी का पुल है ना, वहाँ एकदम बढ़िया पुल है, देखने लायक का पुल है। उधर से फिर लगता है जंगल। ये थोड़ा पुल से आगे थोड़ा जो आर्मी का बैरिक है। आर्मी वहाँ पूछ लेना, ऐसा मुझे जंगल कटवा दो, मैं ऐसे पैदल यात्रा हूँ पशुपतिनाथ में जा रहा हूँ। दर्शन नहीं लगेगी तो हमको पहुँचाए दो बोलो। अच्छा। हाँ हाँ, जैसा भी रहेगा ना आगे सहयोग के लिए जो भी रहेंगे आर्मी के, मेरे से बोल लेते आगे आपको कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना। कौन आगे ना जब मेरी चेकिंग हुई? गड्ढे चौकी। हाँ, क्या बोल रहे? कोई दिक्कत होगी तो पुलिस की हेल्प ले लेना बोल लेते। अब जैसा भी रहेगा मैं तो समय पे तय होगा। कतब से कठाऊं भी है वहाँ। वहाँ छोटा घर है, छोटा पुराना घर जमाने का, उसी घर में रहते हैं भक्त लोग। अच्छा। आप गए हो पहले वहाँ? अरे मैं तो कितनी बार पहुँचा, मैं तो बैठा हूँ ना वहाँ। अच्छा। मेरी लड़की के घर है, 2 लड़की वहाँ जब करते, अधिकृत है दोनों।
काठमांडू में। अच्छा। एक छोटी वाली लड़की तो यहीं सर्व हो गई, आर्मी में थी, आजकल यहाँ है महेंद्र नगर में। खाली यहाँ का रिपोर्ट यहाँ भेजती है, उसका ये यहाँ तक ये गड्ढे से होगी, वहाँ से धनखड़ी ढकी बाजार, वो नेपाल का ये महेंद्र नगर है वो, इतना घूमती है दिन भर। फिर शाम को कहाँ कैसा क्या हुआ वो रिपोर्ट सीधा केंद्र में जाता है, चीफ के यहाँ। अच्छा। मेरी लड़की है आर्मी में की, CID, उसे CID बोलते हैं। अभी तो मुझे लगेगा वहाँ से यहाँ से दिन अभी और आराम से हाँ। जहाँ बैठा वहाँ एक धूप जलाना, जलाते हो नहीं धूप? चलाते। लग जाएगा। हाँ? 15 दिन लगेगा ना। हाँ कि 50 किलो, हाँ इसी के हिसाब से। मकर संक्रांति से पहले बाद ही हो जाएगी इतना जल्दी। हाँ मकर संक्रांति तो अभी आ गई है। तो मकर संक्रांति के दिन में यहाँ जो नारायण घाट में एक कर्णाली नदी आएगी ना काठमांडू से, वहाँ भी जाना। अगर भगवान चाहे तो मैं भी जाने वाला हूँ वहाँ। अच्छा। अगर कोई साथ मिल गया तो। मैं तो शुगर का पेशेंट हूँ, भूखा नहीं रह सकता हूँ। वहाँ जो कृष्ण कन्हैया है जो यहाँ था पहले, वो वहाँ का मालिक है। कहाँ? देवघाट का। अच्छा। देवघाट में अभी कुंभ चल रहा है, कुंभ। हाँ। वहाँ एकदम भक्तों की कमी नहीं है। ऐसे ये साल के ऐसे ये इसके बड़े बड़े दो घर बन गए हैं वहाँ भक्तों के लिए। नारायण घाट में खोले की किनारे में है, तुम पैदल जाओगे तो ऐसे नदी आएगी, उसके पार है वो मंदिर। समझ गए नहीं? ठीक ठीक। हाँ, उससे बोलते हैं नारायण घाट। वहाँ भव्य ये कुंभ मेला लग रहा है अभी। अच्छा। जैसा भी रहेगा फिर मैं और लोग पूछते पूछते पहुंच जाते हैं। हाँ, आराम से। ऐसे मुझे सभी मिलते रहेंगे, सिखाते रहेंगे तो और सीखते। आदमी वाला बैठता है, उनको कुछ देना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आगे यही वो करूँगा। भी तुम्हारा साल ले लेगा। अच्छा। मेरे आर्मी के है ना जंगल में। सर मुझे थोड़ी इसको पार कटवा दो, मैं ऐसे पशुपति नाथ के यहाँ जा रहा हूँ, इतना दिन हो गया, एक लौंडे को मेरे साथ भेज दो, वो भेज देगा। अच्छा वहाँ पे पैदल चलने ही नहीं देते हैं? चलने तो देते हैं, बाघों की डर होती है ना, जंगल है ना। अच्छा। जंगल है ना। अब जैसे जंगल तो तुम्हारे यहीं पर आ गया, इसमें तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि बस्ती है यहाँ तो। वहाँ तो बस्ती नहीं है ना, दूर है बस। तो कितना किलोमीटर का जंगल है वो? जंगल बहुत बड़ा है। वो होगा तुम्हारा 2.5-3 किलोमीटर। अच्छा। बोर्डिया निकुंज जंगल बहुत बड़ा है ना उधर। किनारे रोड में कम पड़ता है, नीचे ज्यादा पड़ता है। जब पार कर दिया तो बर्दिया लग गया वहाँ। मैं जैसा भी रहेगा फिर होशियारी से और सावधानी से ही करूँगा। हाँ। क्योंकि यात्रा ऐसे जज्बाती होगी तो नहीं की जाती है। यात्रा को ऐसे ही सीखते हुए। भगवान के यहाँ जाने के लिए कुछ नहीं होगा। हाँ। प्रवेश के बाद मैं अंदर कुछ किलोमीटर चल गया हूँ और मुझे सर मिले जिन्होंने मुझे चलते हुए गाड़ी रोक दी, अपनी बाइक रोकी और मुझे कुछ बता रहे हैं, तो मैं आपको मिलाता हूँ सर से। ठीक है, जो आपका प्रयास है वो ठीक है, मजबूत ना जा रहे ना जी। सबकी कृपा बने, नेपाल भारत और संबंध बने, मित्रता बने। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर आपके इस प्रेम के लिए। यात्रा बढ़ते बढ़ते पहुंच चुकी है फांसी पुल, फांसी ब्रिज, और यहाँ से ठीक आगे चलना है। तो महेंद्र नगर से जब चलना होता है तो यात्रा जो है वो सीधी रोड पे है, आपने कहीं नहीं मुड़ना, सीधे आपने चलते रहना है। और ये जो सीधी रोड है यहाँ आपने चलते रहना है। तो काठमांडू के लिए सीधा हाईवे गया है, बीच में अलग अलग पड़ाव आएंगे। तो जो यहाँ देखने को मिल रहा है वो मुख्य एक चीज़ ये देखने को मिल रही है मुझे कि यहाँ पे साइकिल का काफ़ी लोग साइकिल पे इधर उधर चल रहे हैं। लड़कियाँ, औरतें अधिकतर साइकिलों पे मुझे दिख रही हैं। नेपाल पशुपतिनाथ की यात्रा पे चलते हुए मुझे अभी एक मैसेज आया था नेपाल स्कूल के ही किसी सर ने मुझे मैसेज किया था कि आप हमारे वहाँ विज़िट कीजिएगा आज स्कूल में और अपने कुछ मोटिवेटिंग लेक्चर बच्चों को दीजिएगा। तो मैंने निमंत्रण स्वीकार किया है और मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। इसी मेरे रास्ते पे ही पड़ता है स्कूल। तो
उस जगह पे जाते हुए बच्चों से मिलेंगे और अपने अनुभव को, अपने किस्सों को, अपनी कहानियों को नेपाल के बच्चों के साथ ज़रूर मैं बांटने का प्रयास करूँगा। Listen to me. So we have a visitor from India, and he is from Uttarakhand. He is also a taekwondo and a yoga teacher, and more he will tell you. And I hope all of you will be very happy to meet him and learn something from him. I would like to hand over this microphone to our visitor now, sir. सबसे पहले मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, कोई आप सभी को हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मेरा इंट्रोडक्शन सर ने करा दिया है, लेकिन मैं फिर भी अपने बारे में थोड़ा बता दूंगा आप सभी को। मेरा नाम मनोज पांडे है और मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड, भारत से अल्मोड़ा काठमांडू पशुपतिनाथ की पैदल यात्रा कर रहा हूँ जो 900 किलोमीटर की है। तो मैं जब यहाँ से अभी आ रहा था तो मुझे सर मिल गए, तो मैंने सर से बात ही मेरी, तो सर ने कहा कि आप अगर हमारे स्कूल में विजिट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो उसी संदर्भ में मैं यहाँ आया हूँ और मैं बाय प्रोफेशन एक टाइकोंडो योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। तो आप सभी लोगों को देखकर मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ रहे हैं जब मैं ऐसे ही पढ़ा करता था। तो अधिक समय तो नहीं लूँगा क्योंकि मेरी यात्रा बहुत लंबी है और आप सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और अगर मुझे सर ने मौका दिया है कि अगर मैं इस मंच पे आऊँ तो मैं जरूर आप सभी पॉइंट ऑफ हॉल किया कुछ देकर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कुछ देकर जाऊँ जिसे आप लोग याद रखें और मैं भी याद रखूँ। तो मैं आगे चलते हुए पहुंच चुका हूं मैं मंदिर, आपको दिखाता हूं। श्री बैजनाथ सिद्धांत मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर। तो यहाँ पर चलते हुए मुझे मंदिर दिखाए, लेकिन समय अधिक है तो यहाँ रुकना अभी संभव नहीं। मैं आगे की तरफ ही जाऊँगा, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाऊँगा और यहाँ से अतरिया की तरफ मैं चल रहा हूँ। सुबह से मैंने अपनी यात्रा शुरू करी थी, बाकी देखते हैं कितने अधिक देर तक हम जा सकते हैं। मैं खाने के लिए रुका हुआ हूँ अभी और एक दादा मुझे मिले हुए हैं यहीं से ही, तो उनके साथ कुछ बातें चल रही हैं, मैं आपको मिलाता हूँ उनसे। नमस्ते, वेलकम टू नेपाल। और क्या बोले यार, आपको स्वागत है नेपाल में। वी लव इंडियन पीपल, उसमें भी उत्तराखंड के लोग तो हमारे लोग जैसे लगते हैं। वी लव यू गाइस, वेलकम टू नेपाल। अच्छा करो, सबका भलो करो एंड पीस। और मैंने दादा से एक नेपाल के गाने के लिए बोला, लेकिन मैं दादा आपसे चाहता हूँ कि आप अपनी भाषा में जो मेरे क्षेत्र के लोग देख रहे हैं उनको शुभकामनाएं या कुछ अपने भाषा में आप ज़रूर 2 शब्द। अब देखो, अभी 2025 वो हुआ, सब उत्तराखंड के लोगों को बहुत शुभकामना। 2025 में आपका सब कुछ अच्छा हो, हेल्थ, आपका अर्निंग सोर्स, आपकी दैनिकी जीवन अच्छा रहो, खुश रहो, मस्त रहो, सबको प्यार बांटो, राइट, स्प्रेड लव, और यू कैन से वो है। ठीक है, हम भाई हैं। लेट्स मेक पीस बिटवीन बोथ कंट्री। हम इधर के लोग उधर के लोग पीस शेयर आउट करें, वही बोल सकते हैं हम, है कि नहीं? और क्या बोले, हम तो बहुत शिव के भक्त हैं, भगवान शिव का भक्त हैं, और जय शंभू बोलेंगे हम। बहुत शुक्रिया और काफ़ी अच्छा भैया यहाँ पे बैठने आया और नेपाल में काफ़ी प्रेम मिल रहा है, अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं। अभी मैं खाने के लिए बैठा हुआ हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि खाने में क्या है। ये नेपाली थाली, इसमें दाल, दही, हरी सब्जी, ये आलू और अभी रोटी आने वाली है। तो ये 200 रुपये की थाली है, 200 रुपये नेपाली थाली में इसका रेट है, और जो मुझे लगता है ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो आप सभी से मिलते हैं थोड़ी देर बाद खाने के।
ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैं पहुँचने वाला हूँ अतरिया। यहाँ पे आगे बोर्ड लगा हुआ है अतरिया का बोर्ड, 1 किलोमीटर अतरिया है। तो अतरिया सुबह से मैंने यात्रा शुरू की थी और मैं लगभग चल गया हूँ अतरिया तक, मैंने सोचा था, लेकिन समय है तो मैं आगे जाने का प्रयास करूँगा और अतरिया से आगे जितना हो सकेगा उतना जाने का प्रयास करूँगा। तो बता रहे हैं कि अतरिया से 4-5 किलोमीटर आगे भी एक जगह पड़ती है, तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो अगर वहाँ मंदिर होगा तो वहाँ रुकने की व्यवस्था करेंगे। और तो मैं अभी पहुँच चुका हूँ अतरिया में, और ये जो सामने हाईवे जा रहा है ये जा रहा है काठमांडू के लिए, और ये दूसरी जगह। तो मुझे काठमांडू के लिए जाना है तो मैं इस वाले रोड पे जाऊंगा, यहाँ जो सामने दिख रही है। और इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ से 6-7 किलोमीटर आगे एक मंदिर बता रहे हैं, तो मैं वहाँ रुकने के प्रयत्न करूँगा आज। यात्राएं जो सिखाती हैं शायद वो और चीज़ें नहीं सिखा पाती। तो अतरिया में रुकने का जब प्लान बन रहा था तो वहाँ रुकने का कुछ भी नहीं मिला। फिर मैं वहाँ से थोड़ी देर बाद आगे आया, शाली बाज़ार बता रहे थे मुझे, तो मुझे किसी ने बताया कि वहाँ एक मंदिर है। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ भी कुछ नहीं था, एक मंदिर था लेकिन वहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं, ना टेंट लगाने की जगह। तो अब मैं उसके आगे मुझे किसी ने चौमाला बताया, तो मैं अब चौमाला की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो यात्रा आपको यही सिखाती है कि कैसे तुरंत निर्णय लेना है और कैसे यात्रा को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि यहाँ रुकूं या चले जाऊं तो आप फंस जाएंगे और आपकी यात्रा ऐसे ही रहेगी। और जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो या आपको लगता है कि अब भय है या कुछ है, तो आपकी गति बढ़ती है, और यही हो रहा है, गति बढ़ रही है। और यात्रा सुबह से मैं आज जल्दी निकल गया था और यात्रा चल रही है, एक बेहतरीन यात्रा चल रही है जो सिखा रही है। और आपको निर्णय लेना है तो यात्रा ने ज़रूर सिखा ही दिया है। तो यात्रा बढ़ते बढ़ते पहुंच चुकी है शौली बाज़ार से आगे, और मुझे अभी किसी ने बताया कि यहाँ पे एक आश्रम है, तो मैं आश्रम की तरफ बढ़ूँगा अभी और थोड़ी देर रेस्ट करने बैठा हुआ हूँ। तो यात्राओं में गति आपने बढ़ानी होती है, क्योंकि जब अंधेरा ज़्यादा हो जाता है। तो मैं चल रहा हूँ आगे को, और पहले खाना पैक कराता हूँ, उसके बाद एक आश्रम है वहाँ जाने का प्रयत्न करूँगा। और आप सबको आगे की अपडेट थोड़ी देर बाद देता हूँ, कि बहुत संदेश आ रहे हैं कि आपके रुकने की व्यवस्था आज हुई या नहीं। मैं थोड़ी देर बाद आप सभी को बताता हूँ। तो अंधेरा अधिक हो गया है, तो मैं अपने लिए खाना पैक करा रहा हूँ अभी। पहले खाना पैक करा लेता हूँ और उसके बाद आगे की तरफ जाऊँगा, रोटी और सब्ज़ी, और उसके बाद आश्रम की तरफ बढ़ूँगा। आप सबसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अंधेरा काफ़ी अधिक हो गया है और मैं यात्रा करते करते पहुंच चुका हूं सप्तऋषि आश्रम। काफ़ी देर बाद मैं आपको अंदर दिखाता हूं। तो आगे सोने का, और यहाँ पे ये पुजारी जी हैं, तो यहाँ पे ही सोने का है। इतनी जगह है, इस पे काफ़ी है। तो टेंट लगाने की मुझे ज़रूरत तो नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पे चटाई है, तो मैं उसी पे सो जाऊँगा। क्योंकि टेंट सुबह फोल्ड करने में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आप टेंट फोल्ड करते हैं तो आपका समय अधिक खाता है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं सप्तऋषि आश्रम में, और आज यहीं पे मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पे ही अपने स्लीपिंग बैग डाल के सो जाऊंगा, क्योंकि समय अधिक हो गया है। तो एक कठिन भरा दिन कहूँगा मैं, वो समाप्ति की ओर है। काफ़ी देर सुबह से चलने के बाद मैं भी यहाँ पहुँचा हुआ हूँ, और आप सबसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये भारद्वाज सप्तऋषि आश्रम है। तो सप्तऋषि में सात ऋषि आ गए। तो कौन कौन से वे 7 ऋषि? अच्छा, तो पूजा वूजा आप ही करेंगे? अच्छा, तो आपके रुकने का यहाँ पे है ऊपर, और यहाँ पे तो सुबह कितने बजे कर लेते हैं पूजा?
अच्छा अच्छा। नमस्कार साथियों, अल्मोड़ा नेपाल काठमांडू पशुपतिनाथ महादेव दरबार के 900 किलोमीटर की पैदल यात्रा का मेरा 7वां दिन आज समाप्त हो गया है और मैं भी रुका हुआ हूँ सप्तऋषि आश्रम में। जो महेंद्र नगर से मैंने यात्रा शुरू करी थी वो मेरी आज पहुँच चुकी है यहाँ, और मैंने आज 50 किलोमीटर से अधिक यात्रा करी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं लग पाया कि मैं कितना चल रहा हूँ, क्योंकि बीच में कई बार ऐसी स्थिति हो गई कि मुझे रुकने की व्यवस्था नहीं मिली। मेरा विचार था कि मैं महेंद्र नगर से अटरिया तक आऊँ, लेकिन अटरिया में रुकने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, ना वहाँ कोई मंदिर, ना मुझे कुछ ऐसी सुविधा मिली। उसके बाद मैं आगे और आया 5-6 किलोमीटर, मुझे किसी ने बताया कि यहाँ एक बाज़ार है। मैं बाज़ार आया तो वहाँ भी रुकने की कोई व्यवस्था नहीं। फिर मुझे किसी ने जानकारी दी कि 7 किलोमीटर आगे एक आश्रम है, सप्तऋषि आश्रम, तो आप वहाँ जाइए। तो मैं आज वहाँ रुका हुआ हूँ। तो मेरी यात्रा लगभग 55 किलोमीटर से अधिक ही रही है, जितना मुझे मेरी गणित में है। मैंने अपनी यात्रा सुबह से शुरू कर दी थी जल्दी, और आज रुक गया हूँ मैं सप्तऋषि आश्रम में। कल मेरे 8वें दिन की यात्रा यहीं से आगे शुरू होगी, और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है आज इस यात्रा में। आज के दिन मैंने काफ़ी कुछ सीखा, क्योंकि दूसरे प्रदेश में आप और अधिक सीखते हैं। बीच में कुछ मैं स्कूलों में भी आज गया, मुझे निमंत्रण आया था, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और उतार चढ़ाव भरा दिन रहा। तो मेरी कल 8वें दिन की यात्रा शुरू होगी, और शायद यहाँ से पशुपतिनाथ 650 किलोमीटर बचा हुआ है, और जिस गति से मैं चल रहा हूँ तो यात्रा बहुत जल्द पूरी होगी, और बहुत जल्द मैं आपके बीच अपनी इन यात्राओं के किस्से लेकर दोबारा लौटूंगा, पूरी यात्रा के किस्से लेकर लौटूंगा। आप सभी से मिलते हैं कल 8वें दिन। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय।